हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अणुभार निकालना सीखें। ठीक है, अणुभार कैसे निकालते हैं हम आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, मैं लिखा हूँ सर्वप्रथम तत्वों का परमाणु भार लिखें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया किसी कंपाउंड, किसी यौगिक को लिख दिया। पहला यौगिक हम लेते हैं H2SO4 ले लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका परमाणु भार लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। और उसके बाद क्या है, सल्फर है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, तो 16 होता है। 16 दूना परमाणु भार इसका क्या होता है, 32 होता है। उसके बाद क्या है, O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो H है, ठीक है, कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुणे कितना इसका भार है, और परमाणु भार कितना हाइड्रोजन का, 1 है। ठीक है, फिर इसके बीच में कुछ नहीं है, प्लस का चिन्ह होता है। सल्फर है ना, सल्फर कितने का परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन का कितनी बार यहाँ पे है, 4 बार है। और क्या होता है, गुणे एक कितना, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है, 16 होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस 32 रह जाएगा, और 16 चौको 64। ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर देंगे, 4 2 6 2 8। ठीक है, अब 6 3 9। ठीक है ना, तो हम लोग जो H2SO4 का अणुभार पता करें, जो अणुभार आया हम लोग का अणुभार, ठीक है, जो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जो अणुभार होता है वो होता है 98 होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं NaCl। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं NaCl देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो सोडियम का परमाणु भार क्या होता है, तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 11 दूना 22 1 23 होता है। और जो क्लोरीन होता है इसका परमाणु भार क्या होता है, तो क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5 होता है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग क्या अगला कार्य क्या करेंगे, 23 प्लस 35, ठीक है, 0.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 3 8 और 3 2 5। ठीक है, 58.5 क्या होगा, अणुभार होगा, किसका होगा, सोडियम क्लोराइड का अणुभार कितना होगा, 58.5 होगा। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं अगले यौगिक का, अगले कंपाउंड का देखते हैं, तीसरा देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोग ले लिए CH3COOH। ठीक है ना, एसिटिक अम्ल का हम लोग ले लेते हैं, सॉरी एसिटिक नहीं है। ठीक है, इसका जो होता है हम लोग को देखते हैं, यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु भार कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु भार जो होता है 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है। इसके बाद कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का क्या होता है 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, इस भी ऑक्सीजन का 16 होगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का अगला कार्य होगा, यहाँ पे कार्बन 12 बार है, ठीक है, सॉरी कार्बन का परमाणु भार 12 है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 गुणे 1 कर देंगे, प्लस यहाँ पे देखो C कितनी बार है, तो यहाँ पे 12 बार है, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है, 16 बार है, फिर ऑक्सीजन 16 बार है, प्लस हाइड्रोजन 1 बार है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 इसी तरह रख देंगे, प्लस 3 एकम 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। अब देखते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 1 1 6 7 7 6 13 13 2 15
15 3 18, 18 2 20, ठीक है ना। 18 2 20, 20 को 0 हासी बचा 2, 1 2 3 और 4, 4 2 6, ठीक है ना, 4 2 6। इसका जो अणुभार हम लोग का आया कितना आया, 6 आया, सॉरी 60 आया। अणुभार, इसका जो भार अणुभार आया कितना आया, 60 आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं। इसमें जो हम लोग को चौथा देखेंगे हम लोग, तो हम लोग निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार, ठीक है ना। तो कैल्शियम का जो परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है, 20 होता है, 20 दूना 40 होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। अब देखिए अगला कार्य हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम 40 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार है, गुणे 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 40 प्लस 12 प्लस 16 दूना 16, 16 32, 16 या 48, ठीक है। 8 2 10 को 0, ठीक है। 4 1 5 और 6, ठीक है, और 4 10, ठीक है, 100। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो हम लोग का क्या होगा, अणुभार होगा, अणुभार होगा, वो कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। तो जो हम लोग का अगला कंपाउंड है इसका निकालते हैं हम लोग, अणुभार निकालते हैं। देखिए ये बहुत आसान है निकालने का तरीका, ठीक है। देखने में लग रहा है कि जैसे नहीं निकलेगा, लेकिन देखिए आप लोग को बहुत आसानी से हम इसको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन कितनी बार है, इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कार्बन कितनी बार है, तो 2 बार है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी बार है, यहाँ पे 2 2 4 बार है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितनी बार है यहाँ पे, तो 2 बार है। 1 2 देखिए यहाँ पे 1 2 और 1 2 3 4, 1 2, ठीक है, डॉट H2O, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही आप लोग को बताए हैं कि पहले बार सर्वप्रथम तत्वों का परमाणु भार लिखें। तो आप लिखेंगे जो कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं ध्यान दें, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका करते हैं यहाँ पे 2, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है, गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पे 16 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका निकालते हैं। कार्बन कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, 2 गुणे 12 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार है, तो 4 बार है, 4 गुणे 16 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, 2 गुणे 1, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 और 16 दूना 32, 32 के 32 कितना होगा, यहाँ पे देखिए, हाँ 2 एकम 2, 16 2 18, 18 दूना कितना होता है, 18 दूना 36 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 12 दूना 24 प्लस 16 चौक को 64 प्लस 2 एकम 2 प्लस 36। अब देखिए यहाँ पे 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 को 6, ठीक है, 3 और 6 9, 6 3 9, 9 2 9 2 कितना होता है, 11, 11 और क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 12, 126। तो जो हम लोग का इसका अणुभार होगा, अणुभार जो हम लोग का कितना होगा, 126 होगा। अब देखिए हम लोग एक और बचा है कंपाउंड, उसका निकालते हैं C6H6, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे 12 सॉरी, यहाँ पे कार्बन कितनी बार है, 6 बार है, और प्लस हाइड्रोजन कितनी बार है, तो कितनी बार है, 6 बार है, 6 गुणे 1,
अब 12 12 के 12 12 24 12 36 12 44 12 55 12 छक्के 72 72 प्लस 6 क्योंकि 6 कम 6 होगा 6 2 8 78। ठीक है, जो बेंजीन का अणुभार होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा 78 होगा। तो हम आप लोग को यहाँ पे अणुभार निकालना सिखा दिया। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले एक बात और जान जाइए, जब भी आप लोग अणुभार निकालना सीखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तत्वों का परमाणु भार निकालना आना चाहिए। ठीक है, परमाणु भार जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तब तक अणुभार आप लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन की घंटी को आप लोग दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।